हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर वन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। दोस्तों, झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो आप लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कीजिए, ताकि आप अगर एक बार भी क्वेश्चन को देखे रहेंगे, अगर एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप ज़रूर उसको सही कर पाएंगे। दोस्तों, इसका जो पैटर्न है और लेवल है, इस सेट का हूबहू झारखंड सचिवालय का है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सारा क्वेश्चन है। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को सही नहीं कीजिए, इसके आगे पीछे जो भी क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आप कोशिश कीजिए कि हमारे माइंड में वो सब चलता रहे। इसका आंसर बिरसा मुंडा होगा। बिरसा मुंडा के बारे में हम कुछ और बता रहे हैं। बिरसा मुंडा को जो है सर्वप्रथम 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार किया गया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से मुक्ति जो है 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती मनाने के अवसर पर किया गया था। और ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी जो वीर सिंह था, उसके चापलूसी के वजह से इसको जंगल में सोते हुए गिरफ्तार करवा दिया था। उस जंगल का नाम याद रखना है। जंगल का नाम जो है जमकोपाई जंगल है, जो चक्रधरपुर में है। और इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 को रांची के जेल में हैजा बीमारी से हो गई थी। तो ये सब याद रखिएगा। इनका एक क्या बोलते हैं नारा भी था, ये बिरसा मुंडा के, जिसको हम उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं। उल गुलान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान विद्रोह। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। क्या? कटोंग बाबा कटोंग। और एक क्या बोलते हैं उसको नारा भी था, अबुआ राजा एटे जाना महारानी राज टुंडो। यानी इसका मतलब हुआ अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया तथा महारानी का राज समाप्त हो गया। ये भी ऐलान किया गया था। किस विद्रोह में? बिरसा मुंडा विद्रोह में। और ये विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ? तो 1895 में। यहाँ 3-4 क्वेश्चन है। जैसे सर्वप्रथम 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार किया गया और 30 नवंबर 1897 में उसको छोड़ दिया गया। फिर जंगल का नाम रखना है। जंगल का नाम क्या है? जमकोपाई जंगल। और कहाँ है? चक्रधरपुर में है। और उसको मुखबिरी कौन किया था? वीर सिंह था, वीर सिंह। और कब? 3 फरवरी 1900 को। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची के जेल में हैजा बीमारी से हो गया। अगला क्वेश्चन है, रामनारायण सिंह किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो ये 1946 में हुए थे। अगला है, चिरू डी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगौरा घोषित किया गया? तो ये 1975 में। अगला है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये 53वां अधिवेशन था और रामगढ़ में किया गया था। संथाली जनजाति समाज में जपार, सोहराय, सोकरात, भागसिम, एरोक, बाहा किसको बोलते हैं? तो फूल को बोलते हैं। यादी क्या है? तो ये उनका त्यौहार है। माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघ महीना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला है, संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो संथाल प्रवेशिका के लेखक जो है डोमन साहू समीर है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी डूड कोठारी कौन लिखा है? तो ये लिखा है मनम सिंह मुंडू। अगला है, झारखंड की महिला क्रिकेट वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम की ओर से खेली थी। तो ये शुभ लक्ष्मी है। अगला है, रोहतास पठार के दक्षिण भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो ये चूना पत्थर की प्रधानता है। झारखंड का कुल जनसंख्या जल संसाधन कितना मिलियन घन मीटर है? तो कितना मिलियन घन मीटर है? ये एग्जैक्ट फिगर है 28,731। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? तो दूसरा में ये सोन नदी का है। अगला है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो ये किस नदी का है? तो उत्तरी कोयल। अगला है, निम्न में से किस जलप्रपात की यह विशेषता है कि यहाँ का जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है? तो ये उसरी है। उसरी जो है, उसरी 52 किलोमीटर लंबा है जलप्रपात और ये धनबाद जिला में है।
इसको याद रखिएगा। अगला है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना झारखंड और किस की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय योजना है? तो ये बिहार की है संयुक्त। दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने और टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो लाल मिट्टी बनती है। अगला है निम्न में से कौन खनिज प्राय चांदी और जस्ते के गलना नामक खनिज पत्थर से प्राप्त होता है? तो ये सीसा है। अगला है झारखंड के किस जिले से गेरू खनिज प्राप्त होता है? तो गेरू खनिज जो है पश्चिमी सिंहभूम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुआ। भारत सरकार के मेक इन इंडिया के तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया? तो मेक इन झारखंड। अगला है निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? तो ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास जो है धनबाद जिला में किया गया है। अगला है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाएगी? तो ये 10 डिसमिल दी जाएगी। इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो ये इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, चीता, हाथी और तेंदुआ, सांभर, चीतल एवं हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य है यानी टाइगर रिजर्व है? तो एक है, उसका नाम क्या है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व है और 226 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व। संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग के बढ़ोतरी से प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है? तो ये सारा चीज़ होता है, जैसे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों चीज़ होता है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये है हटिया में। अगला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात कारखाने को लो अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है, किससे नहीं की जाती है? तो ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि बोकारो इस्पात कारखाना को लो अयस्क जो है क्योंझर खान से प्राप्त किया जाता है। अगला है झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का भंडारण ज्ञात हुआ है? तो ये हजारीबाग और रांची, और एक और है जो छत्तीसगढ़ में है बस्तर जिला टीन उत्पादन में सबसे अग्रणी है बस्तर। निम्न में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? तो ये खुट्टी। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो TRF औद्योगिक मशीन कारखाना जो है आप लोग जमशेदपुर, रांची, गढ़वा, गुमला, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है जमशेदपुर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रति LED बल्ब का मूल्य कितना निर्धारण किया गया है? तो ये 65 रुपीज़। अगला है राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य के किस जिले में नगर निकाय का चयन हुआ है? तो नगर निकाय का जो चयन हुआ है ये साहेबगंज है। अगला है झारखंड राज्य में विधवा पेंशन योजना के तहत कितने वर्ष तक की विधवा को पेंशन देने के प्रावधान है? तो 18 से 40। अगला है निम्न में से किस वर्ष भारत पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई? तो ये 1986 में की गई। झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार खूंटी और जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त में से सभी पर ध्यान दिया गया है। झारखंड की परिवहन प्रणाली कितने वर्ग में? ये जल, थल और वायु तीनों है, 3 गो है। अगला क्वेश्चन है रांची के किस वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर का 7 फरवरी 2020 को निधन हो गया? तो ये सतीश वर्मा है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली पेपरलेस विधानसभा झारखंड बना है। झारखंड के कितने लोगों को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने लोग हैं? ये 3। अब सामान्य अध्ययन है, इससे 30 क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजीव अशोक उल्लेखित है? सिर्फ अशोक नहीं है, राजीव अशोक। ये हाल ही फिलहाल में इसका खोज हुआ है। कंगन हली वर्तमान में कर्नाटक में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजीव अशोक लिखा हुआ है। ये है कहाँ? कर्नाटक में। और कौन सा स्थल है? बौद्ध स्थल है कंगन हली। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया। मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन जो है आलमगीरनामा के नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है यान्डबू की संधि किसके बीच हुआ था? तो यान्डबू की संधि जो है 1826 ईस्वी में ब्रिटिश और
1826 में ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुआ है। अब ब्रिटिश और नेपाल के बीच क्या हुआ था? संगोल की संधि। 1857 विद्रोह के मिलाना है। ये कुंवर सिंह बिहार से थे, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है, नौर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय। यह प्रथा जो है गोंड नाम की आदिम जाति में प्रचलित था। कौन? गोंड। ये लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम निम्न में से किसे निर्देशित करता है? तो गोपुरम जो है ये मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ये सभी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी, ये 3 शामिल है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या आया? राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि और देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो ये उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये फखरुद्दीन अहमद अली अहमद ये राष्ट्रपति थे। अगला है, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग करने पर नदियों की उपस्थिति का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पहले पेन्यूर जो तमिलनाडु में है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्णरेखा। तो सी हो जाएगा, जिसको पेनार भी बोलते हैं, पेन्यूर को। अगला है, कार्तिका मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो मानसून के निवर्तन से है। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध जो है मानसून के निवर्तन से है। मानसून के निवर्तन के ऋतु में उत्तर भारत में मौसम सूखा होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय में पूर्वी भाग में वर्षा होती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है लोहा। और पहला क्या है? निकिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। लसुनदारा जो है उष्ण स्रोत गुजरात के रवेरा जिले में स्थित है। तो ये फर्स्ट गलत हो गया। अब लोली महाराष्ट्र में है और मणिकरण हिमाचल में है, सोहना हरियाणा में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को चुनना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, सही है। ओमान की राजधानी मस्कट है। बांग्लादेश की मुद्रा केडी है। चाड और माली देश की मुद्रा मुल्ला है, ये गलत है, क्योंकि चाड और माली देश की मुद्रा जो है फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कारणों से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। तो ये कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसमें जर्मनी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है, न कि अमेरिका। अगला है, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर है। डागला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से है। देवधर कप का संबंध किस खेल से है? तो देवधर कप का संबंध जो है क्रिकेट से है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया गया, उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य सचिवालय का उद्घाटन जो है 30 अप्रैल को होता है। इसका निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। BR अम्बेडकर के नाम पे रखा गया सचिवालय 28 एकड़ में फैला हुआ है और 265 फीट ऊंचा, जो दिल्ली में कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और हैदराबाद में चार मीनार से भी ऊंचा है, इनका बनाया हुआ है अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन राज्य शासित केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। और अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। यह आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस अवसर पर कृषि और कल्याण मंत्रालय भी नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। उस ग्रहण का क्या नाम है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरती है? तो उसका नाम जो है उपछाया चंद्र ग्रहण है।
उपछाया चंद्र ग्रहण जो है 5 मई 2023 को हुआ था, अभी हाल ही फिलहाल में। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के बाहरी हिस्से से होकर गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चंद्रमा सामान्य से थोड़ा अधिक गहरा दिखाई देता है। 2023 में होने वाले कई उपछाया चंद्र ग्रहणों में से 2023 का पहला उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो हाल ही में 5 मई को हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केरल में पाई जाने वाले होराग्लासनिस पोपिली किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये जो है मछली से संबंधित है। अगला है, समुद्री तितलियाँ किस प्रजाति के उपवर्ग से है? तो देखिए तितलियाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में तितलियाँ है, तो आप लोग बहुत स्टूडेंट जो है तितलियाँ मार सकता है, लेकिन ये तितलियाँ नहीं है, घोंगा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के इस टाइप का क्वेश्चन को कीजिएगा, अगर खासकर ये ऑप्शन दिया रहे तो। समुद्री तितलियाँ समुद्री घोंगों के एक उपवर्ग से संबंधित है। इस समूह की सबसे छोटी प्रजाति शील्ड टेरोपोड समुद्र के अम्लीकरण के कारण खतरे में है। जैसे जैसे समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को अवशोषित करता है, जिससे पानी अधिक अम्लीय हो जाता है, पतली बाहरी आवरण या इन छोटी समुद्री तितलियों के घर घुल जाते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन है? तो इसमें जो है बांग्लादेश और उरुग्वे है, लेकिन यूएई ना है, सी आंसर हो जाएगा। अब साइंस से 20 क्वेश्चन आता है। साइंस में अच्छा क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और डीप में पढ़िएगा। जिस चैप्टर को उठाए उस चैप्टर में एकदम लास्ट तक पढ़ना है, क्या है कि अब एग्जाम में जो है जो लास्ट जहाँ छोड़ते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च संचालन शक्ति होता है। थोड़ा भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ये इंडिकेट कर देता है। तो क्या हो गया इसका आंसर? उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है, जिससे क्या होता है तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित करता है। इस सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या वो 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो है 2% कम हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है कि जी बराबर क्या होता है? GM/R²। इसमें जी कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻⁻11, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है कि एम भी कांस्टेंट है, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो रहा है? 1% कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1% कम हो रहा है तो मान लीजिए 10 है तो इसका 100 हो गया, 1% कम हो जाएगा तो कितना? 10 से 1% 9.9 हो गया, फिर 9.9 का स्क्वायर कीजिए, जो कमी आएगा ये लगभग 1.97 के बराबर होता है, यानी लगभग 2% बढ़ जाता है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला है, द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? यह सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, सरफेस टेंशन माने हिंदी में पृष्ठ तनाव। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत एग्जाम में पूछा है, इसको याद रख लीजिएगा। क्या मुख्य कारण है कि आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इस कारण से जो है दूरी एवं गहराई का एहसास होता है 2 आँख रहने पे। एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना इसलिए अधिक उपयुक्त होता है कि 2 आँखों से वस्तुओं की दूरी और उनकी गहराई का एहसास आसानी से हो जाता है। अगला है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये निकाल लीजिए आप, CO2 का कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 16, तो 2 है तो 32, कार्बन का 12, तो 32 12 44, तो 44 में कार्बन कितना है? 12 है, यही ना है। तो 12/44 × 100, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 11 से कट जाएगा, यानी 300/11, तो 300/11 जो है 27.3% होगा। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो तीनों रूप में जो है अधातु पाया जाता है। धातु से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या जो है 27 है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों हैं। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो कैथोड किरण का प्रयोग जो है पहली बार जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्तसारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, तो क्या है? ये हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? तो ये है CS, सीजियम बोलते हैं। आवर्तसारणी में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम की है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये 55 होता है परमाणु संख्या।
और सीजियम का सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो कौन है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में पुरुषों में बंझापन एवं यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका डैश कौन मोटी हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा जो है एक सरल सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी सिंपल सरल अस्थाई टिश्यू है पादप का, जो सेल्यूलोज और पैक्टिन से पौधों के विभिन्न भागों के कानों पर मोटी हो जाती है, माने तना और शाखा पे मोटी हो जाती है। क्या क्या? सेल्यूलोज और पैक्टिन। किस ऑप्शन में है? सी में है। तो कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू है और इसका मोटा कोनों पे मोटा किसके वजह से होता है? तो सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है जीन कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं की जालिका मिली होती है, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो ये द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही जीन के नए संयोग बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर से नर एवं मादा गुणसूत्रों के क्रोमैटिक खंडों में अदला बदली होती है। तो ये सबसे जो है क्रमिक विकास करने के लिए द्विवर्ण अणुओं का विभाजन जरूरी है, जो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपोइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो मानव के एंथ्रोपोइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंश हैं, बंदर वंश, कपी वंश और मानव वंश। तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? एंथ्रोपेकस। इसे बंदर वंश, कपी वंश, इन बंदर वंश नए हैं और कपी वंश पुराने हैं, और होमिनाइड्स जो है मानव वंश है, एंथ्रोपेथिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, त्वचीय श्वसन होता है तो त्वचा से कौन सांस लेता है? तो ये केचुआ लेता है। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टिक जो है हृदय में की जाती है, कृत्रिम हृदय बनाने के लिए ये किया जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को जो है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस। ये हार्ट में होता है, जैसे हार्ट, इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। आंकड़ा संचरण की गति को समांतर किस इकाई में मापा जाता है? तो ये जो है बीट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। अगला है, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है। तो ये क्या रखा गया है? सारस। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम सारस है। अब हम लोग कंप्यूटर से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन नहीं है? तो हार्डवेयर जो है असेंबलर नहीं है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है, जबकि चुंबकीय टैब, प्रिंटर, CRT कंप्यूटर हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? तो किस मेमोरी में होती है? तो रैम में होती है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम में CPU की सीधी पहुंच होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये तस्वीर लेना इसका काम है, गणना, उंगलियों का छाप, धुन तैयार करना, ये सब कंप्यूटर का काम है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। और 1942 में ये बनाया था एनालिटिकल इंजन, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है और मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं करता है। तो उसका नाम क्या रखा था? एनालिटिकल इंजन। अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर जो है डिजिटल कंप्यूटर पर काम करता है। अगला है, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है? टच पैड को जो है प्रेशर रिस्पॉन्ड करता है। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। अगला है, आउटपुट क्या होता है? तो जो प्रोसेसर यूजर को देता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट्स है। अगला है, रोम है एक रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है।
क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है, रोम। और कंप्यूटर के जब हम ऑफ भी कर देंगे तो उसमें जो भी डाटा होगा रहता है। डीवीडी क्या है, तो डीवीडी जो है और क्या है, डीवीडी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक टाइप है, जिसको क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल बोलते हैं, माने इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये एक उदाहरण है। अगला है तर्क संगत त्रुटियों को बेलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो तर्क संगत को डिबगिंग कहते हैं, डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है कोबोल क्या है। कोबोल जो है एक कंप्यूटर भाषा है। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, किसी ये सबसे कम महत्व, जैसे 0001, तो ये 248, इसका 8 मान हो गया, तो ये सबसे कम वैल्यू। अगर 0 होगा तो 0 हो गया, 101 तो 024, तो 4 और 2 ये 6 का वैल्यू हो गया, ये है। यूडीपी क्या है, यूडीपी जो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्किंग में रहित प्रोटोकॉल है, तो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। अगला है गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है, तो IEEE मानक जो है IEEE 8023U है। अगला क्वेश्चन है पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम मेश है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, ARPANET। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब में जो है पाठ, चित्र और ध्वनि की सूचना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये फायरफॉक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवीरा, कैस्परेस्की और MCA फ्री सभी एंटीवायरस है, जबकि फायरफॉक्स जो है वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है, तो विंडोज़ में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो डिस्प्ले पॉप मेनू आता है, डिस्प्ले पॉप मेनू। चलिए दोस्त, आज इतना ही। आप लोग इस अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम आपका बेहतर होगा। अगर नवी जुड़े हैं तो पर भी हम ऊपर वाला से दुआ करेंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आप क्वालिफाई करके जॉब करें। और लाइक सब्सक्राइब